नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत जो बच्चे कक्षा 9 और 11 की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बोला था बच्चों कि आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो आने वाला है। बच्चों, इस बचे समय में आप लोग तैयार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, ठीक है। एक कॉपी ज़रूर बनाएं जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जा रहा है चैनल के माध्यम से, ठीक है, चाहे वो मैथ के चाहे साइंस के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कराएं। बच्चों, मैंने अपने चैनल पे सॉल्व कराया है, ठीक है। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, श्रेष्ठा 2025-26 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जो भी हमने वीडियो डाले हैं उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिए बच्चों, ठीक है। तो आज से आप लोगों को रोज़ शाम 7 बजे वीडियो मिलेगा, ठीक है। और मुझे जैसा ज़रूरत होगी, आवश्यकता मुझे लगेगी, तो मैं और भी वीडियो अपलोड और ज़्यादा टाइम का अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। लेकिन तो आप लोग भी एक काम करें कि मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे रिजल्ट लेके आएँ, ठीक है। नोट्स बनाएं, और जब भी अगर मैं लाइव चलाऊँगा तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं आज का ये क्लास जीके से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है कि बेहद आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेहद आसान भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के तैयारी करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना कि ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इजी ही रहते हैं। तो चले उसी संबंध में हम कुछ इजी और कुछ कठिन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। देखें, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था बच्चों? ये डी ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो प्रशांत महासागर होता है। यहाँ पर शांत क्यों लिख दिया गया है, तो ये ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखें, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का कम ही उम्मीद है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है पेरिस में, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर है, ये ऑप्शन सही है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है भाई? तो ये बुध है, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। तो देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये प्रश्न पूछा गया, आप सोच सकते हैं, लेकिन ये भी प्रश्न कुछ बच्चे जो है गलत कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 2025 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा, ठीक है। तो अभी गणतंत्र दिवस बीता है, ठीक है, तो ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ठीक है। चले, मानव शरीर की कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डी है, ये काफ़ी फेमस सवाल है, ठीक है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी ये भाई? ये थी कल्पना चावला थी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये बख्तियार खिलजी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था निहोन हिदायनक्यो को, ठीक है, ये सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में संक्रमण से लड़ने वाला घटक कौन सा है? तो ये क्या है बच्चों? WBC है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो ये है बच्चों चीन की महान दीवार है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप विश्व का सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, तो कौन कहलाता है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल परत कौन सा है? तो ये है बाहर मंडल है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो ये भी काफ़ी फेमस सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है।
लैक्टोबैसिलस यहाँ पर सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये भी प्रश्न आया हुआ है बच्चों, ठीक है, कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा में। तो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य तो ये कौन सा है भाई? राजस्थान है, ठीक है। चले, जल को शुद्ध करने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्लोरीन का जब प्रयोग कर देते हैं तो जल में जो उपस्थित बैक्टीरिया इत्यादि रहते हैं वो सभी मर जाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 5 जून को, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार किया था ये बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ये 25 उच्च न्यायालय है, डी ऑप्शन सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेप्स, ठीक है। ये भी प्रश्न फेमस है। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो अपने अक्ष पे घूमने पे बच्चों ये 24 घंटा ले लेती है, अर्थात अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक बार पूरे घूम जाती है, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन बी सही है, न्यूयॉर्क, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, ये सही है जाएगा। चले, अगला देखें, दूध का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो ये है कैसीन, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है, ए ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने की इकाई है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारत में योजनाओं का निर्माण कौन करता है? तो ये नीति आयोग योजनाओं का निर्माण करता है, ठीक है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो इसको कौन नहीं जानता होगा, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, H2O। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति जो होता है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये करता है गुर्दा करता है बच्चों, ठीक है, गुर्दा यहाँ पर सही ऑप्शन है। भारत में इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार ये आप सही है, ज़कारियास ने, ठीक है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू हो जाता है मुख से ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है, मुमताज़ की याद में, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये क्या था? ENIAC, ठीक है, ये सही है। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने 50 क्वेश्चन देखा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको बेहद ही आसान लगा होगा, और लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बचे हुए समय में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग की तैयारी करवा दूँ, ठीक है। चले।